हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। पिछले वीडियोस में हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, एटम्स के बारे में ये सब समझा है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है ये समझेंगे, और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे हिसाब से अगर आपको वैलेंसी समझ में आई तो आपको केमिस्ट्री समझना बहुत आसानी आती है। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज समझते हैं वैलेंसी, और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों ये भी समझ में आएगा। तो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट मैंने क्यों पढ़ाया था, वो आपको वैलेंसी समझने के लिए पढ़ाया था। एटॉमिक नंबर वापस से एक बार रिवाइज करूंगा। एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर वही होता है जो उसके प्रोटॉन्स की वैल्यू होती है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और मैंने ये भी समझाया था कि कोई भी एलिमेंट जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है स्टेबल फॉर्म में, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जितने की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, अब समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन का। तो मान लेते हैं एक क्लोरीन का एटम है। हम क्लोरीन का एटम बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है। अभी हमको इसका एटॉमिक नंबर पता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसके टॉप में जो लिखा हुआ है वो इसका है एटॉमिक वेट, और बॉटम में जो लिखा है वो इसका है एटॉमिक नंबर। और वैलेंसी के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर से मतलब होना चाहिए। तो इसके अंदर है 17। क्या है? 17 लिखा है। तो क्लोरीन के अंदर बड़ा वाला लिखता हूं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक वेट है 35.5। यानी कि 17 मतलब क्या है एटॉमिक नंबर, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो है 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी कितने हैं? 17, क्योंकि ये एक एटम है जो कि न्यूट्रल रहता है ओवरऑल। अभी हमको प्रोटॉन्स का तो पता है, कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर। बचा हुआ वेट 35 में से माइनस करेंगे तो ये कुछ आएगा 17, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 17 है, प्रोटॉन्स 17 है। ठीक है, और जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स इसके अंदर, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी 17 है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेल्स में कैसे अरेंज करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल जो फिनोमेना है जिसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं उनके शेल्स में, तो उसके लिए सबसे सिंपल है 2, 8, 8, 18। आपको सिर्फ ये 4 याद करना है, 2, 8, 8, 18। आप ये इतना याद करेंगे तो आप आधे से ज़्यादा एलिमेंट्स का आप बना लेंगे, और इसके बेसिस पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत डीप में जाऊंगा। 2n² का फॉर्मूला, आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला। आपको 2, 8, 8 और 18 याद करना है, यानी कि 18 और 16 यानी कि 34,
36 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, 36 प्रोटॉन होंगे, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, वहाँ तक आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और उसमें आपके इंपॉर्टेंट जितने भी रिएक्टिव वाले आपने जितने भी कम एलिमेंट सुने होंगे वो सब 36 के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद नहीं आएंगे तो इसके आगे बताता हूँ कैसे करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। अभी हमको क्लोरीन के साथ खेलना है, तो सबसे पहले शेल के अंदर 2, ये हो गया, मैंने बना दिया 2, ठीक है। दूसरे वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। करना कितना है? 17। इसके बाद वाले में कितना आ सकता है? 8। 1 2 3 4 5 6 7। आउटर मोस्ट में कितना है? 7, ठीक। 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 8 10 और बाहर 7 हो गया 17। ये तो अरेंजमेंट मैं आपको वापस कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। 2 8 8 18, अगर आपने याद कर लिया तो आप 36 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स का आप इसके हिसाब से बना सकते हैं। इसको अभी हटा देते हैं। अब हमको जो समझना था, वैलेंसी के ऊपर आ रहे थे, और वैलेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है वो यहां से समझ में आएगा। ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये शेल कब कंप्लीट होता? जब इसके अंदर 8 पूरे होते हैं। कितने पूरे होते हैं? 8। लेकिन है इसके अंदर कितने? 7। तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो ये 8 पूरे हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया? इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑर्बिट कंप्लीट हो गया तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। एक चीज बता देता हूँ पहले, अगर पहला शेल है और ये 2 है, यानी इसका शेल कंप्लीट है, और ये टोटली स्टेबल है और इनर्ट हो जाता है, यानी कि रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसका पेट भर गया है, ना इसको ज़्यादा है इसके पास, ना इसके पास कम है, इसको जो ज़रूरत है उतना है, तो ये एकदम सुखी इंसान है। दूसरे शेल के अंदर अगर 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, यानी कि अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर 10 है तो वो वापस से पेट भरा हुआ है भाई, उसको कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी में एक ज़्यादा होता या 2 कम होता तो प्रॉब्लम होती, वो स्टेबल नहीं रहता। अब ये तीसरे वाले में भी वापस 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नहीं है, क्लोरीन के अंदर 7 है, और 7 है तो इसको 1 की जरूरत है। तो अगर 1 2 3 और 4 किसी के अंदर भी 5 6 7 इतने अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तो रिएक्ट करने वाला है, कंफर्म हो गया। पहले बता देता हूँ, किसी के भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिएक्ट करने वाला है नेचर के अंदर। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 या 8 है तो रिएक्ट नहीं करेगा, वो स्टेबल कंपाउंड है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपका सबसे राइट में जो कॉलम है, जो सबसे राइट में है, जिसको हम कहते हैं हीलियम से स्टार्ट होता है, इनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं।
हीलियम, आर्गन, ऐसे करके जो पूरा है, मेरे को पूरा टेबल याद नहीं है। तो ये हीलियम आर्गन वाला जो पूरा है ना, इसका मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 या 8, अगर एक शेल है जैसे हीलियम में है तो आउटर मोस्ट में 2 है, और दूसरा ऑर्बिट आ गया, मतलब दूसरे ऑर्बिट तक पहुंच गए हैं, तो उसमें अगर 8 है तो वो कंप्लीट है, उसका पेट भरा हुआ है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं भाई, वो शांति से बैठा रहेगा। तो ये इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा इन एनी कंडीशन। उसको ना उसके पास एक्सेस है ना उसके पास कम है, उसको चाहिए ही नहीं, एकदम सुखी है वो, तो वो इनर्ट है, उसको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 2 3 है और 4 है, 1 2 3 और 4 है, तो क्या करेगा भाई, मेरे पास एक ज्यादा है, तुम ले लो, ठीक है। 2 है तो मेरे पास ज्यादा है, ले लो। 3 है तो मेरे पास ज्यादा है, ले लो। 4 है तो दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों चीजें। 5 है तो भाई 3 दे दो, 6 है तो 2 दे दो, 7 है तो 1 दे दो। रिएक्शन इसी तरीके से होते हैं। अभी कंप्लीट करना है 8, लेकिन है 7, तो 8 में से 7 माइनस कर दिया। 8 क्या है, जो रिक्वायर्ड है, और 7 क्या है, जितने हैं, यानी कि प्रेजेंट है। ये हो गया 1, ठीक। ये एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए हम इसको देते हैं -1, ठीक है। और कोई ऐसा है जो कि देने वाला है, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, या इसका ऐसा बनाते हैं, ये आपका न्यूक्लियस, इसके आगे एक शेल, इसके अंदर एक ही है। तो पहले शेल के अंदर कब पूरा होगा, जब उसके अंदर 2 होंगे, लेकिन 2 नहीं है, एक ही है। तो इस केस में ये क्या करता है, अपना उठा के भाई देने को तैयार है। तो जिसको चाहिए होगा ये उसको दे देगा और उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसकी, ये देने वाला है, तो इसका जो क्या होगा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, और देने वाला है इसलिए +1। ये क्या है, ये लेने वाला है, और इसको 1 लेना था, इसलिए ये क्लोरीन में -1। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो एक्सेस में है या जो डेफिसिट में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए वो नंबर उसकी वैलेंसी होती है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। क्लोरीन के अंदर 1 कम है, तो इसकी वैलेंसी हो गई -1। ये समझ में। कार्बन है, कार्बन समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये बना इसका शेल, 2 शेल में कंप्लीट हो जाएगा। पहले शेल में 2, आउटर मोस्ट शेल में 4, 1 2 3 4। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो चारों दे दो या चारों ले लो, लेकिन ये भाई साहब लेने विश्वास करते हैं। तो क्या करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो ये -4 इसकी वैलेंसी हो गई। कितनी हो गई, -4। अगर ये 4 एक्सेप्ट करते हैं तो, और अगर चारों डोनेट कर देते हैं तो उस केस में +4। ये समझ में है। एक चीज और, जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जो है वो एक्सेप्ट ही करे
या डोनेट ही करे, वो डिपेंड करता है वो किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जैसे कार्बन है वो जो है एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल दिया तो वो स्टेबल हो गया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भी एक नया कंपाउंड बना लेगा। ज़्यादातर मेटल्स हमेशा डोनर होते हैं, और ज़्यादातर नॉन मेटल्स वो एक्सेप्टर होते हैं। दूसरी चीज़, आपका अगर पीरियोडिक टेबल चालू होता है तो पहला जो रो है हाइड्रोजन वाला, जिसके आउटर मोस्ट में एक है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, वो वाला, और जिसके आउटर मोस्ट में दो है, जैसे कैल्शियम है, और कैल्शियम नीचे क्या है, कैल्शियम वाली रो जो भी है, कैल्शियम वाली रो जो है जिसमें दो, इसके आउटर मोस्ट में दो होता है। देन कुछ मेटल जिसके आउटर मोस्ट में तीन है, ऐसा। तो वो 1 2 3 वाले जो होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका कौन सा रहेगा, जो आपका लेफ्ट मोस्ट है, जिनका की वैलेंसी +1 है। और साथ में कौन सा रहता है, जो हीलियम वाली रो के बगल वाला, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है, जिसकी की वैलेंसी -1 है। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो इन दोनों का रिएक्शन सबसे रिएक्टिव है, बहुत तेज, दोनों ही बहुत रिएक्टिव है। जो 2 नंबर वाले इधर से है +2 वाले, और इधर से -2 वाला जो रो है, ऐसा, तो ये आपस में आसानी से रिएक्ट करते हैं। या फिर ये वाला इसके साथ भी बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। तो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, आपकी वैलेंसी के ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो आपकी वैलेंसी है। या फिर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन जब वैलेंसी नंबर की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया, वो उसकी वैलेंसी होगी। अलग अलग एलिमेंट्स की, एक ही एलिमेंट की 2-3 वैलेंसी हो सकती है। जैसे आयरन फेरस भी बनाता है, फेरिक भी बनाता है, तो 3 वैलेंसी हो सकती है, 4 वैलेंसी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो किसके साथ एक्सेप्टर में आ रहा है, किसके साथ डोनर में आ रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि वैलेंसी आपकी कितनी है। सो वैलेंसी अभी समझ में आई कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वही उसकी वैलेंसी है। या आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसकी वैलेंसी है। उसके बेसिस पे उसकी वैलेंसी कैलकुलेट होती है। अभी आपको समझ में आया कि वैलेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे डिसाइड होगा कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो किस रेशियो में करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होने वाला है, वो आपका आउटर मोस्ट शेल बताता है। एटॉमिक नंबर हमको उसकी ज़रूरत है, एटॉमिक नंबर से हम उसके शेल के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस से समझ में आता है कोई भी एलिमेंट कितना रिएक्टिव है और कितना रिएक्टिव नहीं है। आउटर मोस्ट शेल अगर एकदम फुल है यानी कि वो एकदम इनर्ट है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो भी बहुत रिएक्टिव होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी रिएक्टिव होगा, डोनर की तरह काम करेगा। 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन देना है या 3 इलेक्ट्रॉन लेना है तो रिएक्टिव होते हैं लेकिन कम होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन देना है या 4 इलेक्ट्रॉन लेना है जैसे कार्बन केस में, तो भी रिएक्ट करते हैं लेकिन बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। डायरेक्ट एक्सचेंज होता है या फिर बॉन्ड्स जो होते हैं वो शेयर्ड बॉन्ड्स होते हैं ज़्यादातर। तो स्ट्रांग बॉन्ड्स भी किस पर डिपेंड करता है कि कितना वैलेंसी है
और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं। इसलिए एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। वैलेंसी समझ में आई हो, नहीं समझ में आया या कोई पॉइंट आपको लगता है और थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहिए मुझे, तो कमेंट्स में लिखिए। पक्का ही आपके क्वेश्चंस की जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री मैं चाहता हूँ ये बेसिक्स आपको समझ में आने चाहिए। तो आगे समझेंगे कि ये बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं। वैलेंसी का कंसेप्ट बनाने की कोशिश की थी, शायद आप तक पहुँच पाया हूँ। नहीं पहुँच पाया तो ज़रूर अपने क्वेश्चन पोस्ट कीजिए और लोगों को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो अवेयरनेस में केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हर ऑपरेटर, हर इंजीनियर के अंदर लेके आना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसके अंदर 1% भी अगर चेंज कर पाए तो शायद मेरे लिए उससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। अब तक के लिए थैंक यू। आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपका होना है। थैंक यू।